हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड वड़क्कम। आपका सबका स्वागत है फ्यूचर सीरीज के यूट्यूब चैनल में। आज थोड़ा सा ट्विस्ट है, आज हमारा सब्जेक्ट थोड़ा चेंज होने वाला है। यस ऑफ कोर्स स्टूडेंट, आज थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आई हूँ। मैं आपकी इंग्लिश जो टीचर है, आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक नए सब्जेक्ट को। यस, आई एम गोइंग टू टीच राइट नाउ फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। अब मैं आपके साथ इंग्लिश के साथ साथ में यहाँ से पढ़ाने वाली हूँ एसएसटी को। यस, सोशल साइंस जो हमारा सब्जेक्ट है, सोशल स्टडीज जो है वो आपसे मैं भी लूंगी। कुछ क्लासेस हमारी होंगी, कुछ क्लासेस हमारी और फैकल्टीज की होंगी, कुछ रेंडमली पीवाईक्यूज मैं डिस्कस करूंगी, कुछ हमारी दूसरी फैकल्टीज डिस्कस करेंगे। यानी कुल मिला के आपको वेरिएशन मिलने वाला है जीके के अंदर, जनरल नॉलेज के अंदर, जनरल साइंस के अंदर एंड एसएसटी के अंदर। तो चलिए आज का हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जो पहला टॉपिक है वो क्या है? देखो, किसी भी जगह पर जब भी हम बात करेंगे तो देश की बात सबसे पहले होनी चाहिए। बाकी क्या है, सब लोग तेल लेने, सबसे पहले हम बात करेंगे देश की। तो आज हमारा पहला टॉपिक मैंने लिया है हमारे देश से रिलेटेड, क्योंकि हमें हमारी कंट्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पता होने चाहिए, और वो क्वेश्चंस तभी पॉसिबल है जब हम लोग हमारी इंडिया को अच्छे से समझेंगे। यस, बिकॉज वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन। चलिए आगे बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया। आज हम लोग हमारे देश के राष्ट्र प्रतीकों की यानी नेशनल सिंबल्स की बात करेंगे कि किस जगह पर कौन सा सिंबल किस लिए फेमस हुआ, उसका क्या इतिहास है, कहाँ कौन सी चीज क्यों सेलिब्रेट की जाती है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ पीवाईक्यू। पीवाईक्यू में मैं आपसे साथ डिस्कस कर रही हूँ सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 का 2021 का पेपर। 2021 के अंदर पहला क्वेश्चन जो उसमें पूछा गया था वो था कि फ्रॉम विच मॉन्यूमेंट डिड इंडिया अडॉप्ट इट्स नेशनल एम्बलम, कि भारत ने अपना नेशनल एम्बलम जो प्रतीक है हमारा सिंबल, उसको कहां से लिया था। तो उसका इतिहास बहुत फेमस है। देखिए उसका इतिहास फेमस है, लेकिन पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। कपिलवस्तु, हस्तिनापुर एंड सारनाथ एंड पानीपत। देखिए कपिलवस्तु, हस्तिनापुर और पानीपत ये अपने अपने इतिहास के लिए जगहें फेमस है, लेकिन हमने जहां से लिया है वो है हमारा आंसर सारनाथ। यस, सारनाथ जो अशोका का पिलर था, उसमें से हमने क्या किया था, अशोक स्तंभ के अंदर जो बने हुए 4 शेर थे उनको हमने हमारा नेशनल एम्बलम बनाया। तो चलिए आइए थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं इसका। इंडिया हैज चूजन लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ एज इट्स नेशनल एम्बलम। भारत ने लायन कैपिटल के नाम से सारनाथ का जो पिलर था उस पे बने हुए 4 शेरों को क्या किया था, अपने प्रतीक के तौर पे यानी नेशनल एम्बलम के तौर पे यूज किया। सबसे पहला ये जो था, इट वाज अडॉप्टेड बाय यूनियन ऑफ इंडिया। हमारी भारत सरकार ने इसको अडॉप्ट किया 26 जनवरी 1950 को। यस, यानी कि जिस दिन हमारे देश का कौन सा डे आता है, एक और डे हम सेलिब्रेट करते हैं, जल्दी से आंसर दे दीजिए। हाँ 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 हाँ, यस, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, जिस दिन हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, लागू भी किया था। आइए बात करते हैं एक्चुअल सारनाथ कैपिटल फीचर जो है, इसमें 4 एशियाटिक लॉयंस बनाए गए और ये चारों ही अपने अपने अलग अलग चीजों के लिए फेमस है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसको याद करने का तरीका देखिए, पीसीसीपी। पीसीसीपी से आप इसको याद कर लो कि हमारे 4 जो शेर हैं वो 4 तरह के पीसीसीपी की बातें करते हैं। पहला, सबसे पहला है पावर, यानी पी पावर, सी करेज, सी कॉन्फिडेंस एंड पी प्राइड। ये 4 सिंबल जो हैं वो 4 हमारे शेर बताते हैं। इसके अलावा सर्कुलर बेस में, यानी ये माउंटेड में सर्कुलर बेस में बना हुआ है। एट द बॉटम नीचे की तरफ आप देखेंगे तो एक बुल है, उसके सेंटर में व्हील चक्र है, धर्म चक्र है, और उसके बाद उसका मोटो दिया हुआ एक हॉर्स है, और जिसमें एक मोटो लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। यस, बहुत बड़ा फेमस एक प्रोग्राम भी था हमारे इंडिया में चला था, सत्यमेव जयते, जिसके अंदर भारत में कुछ महान लोगों की सच्चाइयों को सामने लाया गया और कैसे उन्होंने अपने करियर के अंदर आगे बढ़ोतरी की, क्या क्या फेस किया, वो सब कुछ है स्ट्रगल लाइफ, और जिसका सच में मीनिंग होता है ट्रुथ अलोन ट्रिम्स। यस, यानी सत्यमेव जयते, सत्य ही की क्या हो, जय हो। तो ये चीज हमने देखी इसके अंदर। तो हमारे यहाँ पर हमने देखा फर्स्ट का आंसर का एक्सप्लेनेशन और उसका कारण। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अरेंज द मंथ्स बेस्ड ऑन आवर नेशनल कैलेंडर, जैसे सका एरा इन करेक्ट सीरियल। हमें करेक्ट सीरियल ऑर्डर के अंदर हमारे सका एरा से बेस्ड जो कैलेंडर है उससे रिलेटेड हमें क्या करना है, सीक्वेंस बताना है कि कौन सा मंथ पहले आता है और कौन सा। जैसे इंग्लिश के अकॉर्डिंग तो क्या है, जनवरी, फेब, मार्च, ये सारे आ जाते हैं ना, 12 मंथ्स। अब हम लोग बात करते हैं इधर हिंदी कैलेंडर में। तो ये क्वेश्चन था सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम के क्लास 6 के 2021 में पूछा गया। एज पर नेशनल कैलेंडर सका एरा द सीक्वेंस ऑफ द मंथ इज चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठा, आषाढ़, श्रवण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मृगशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर सीक्वेंस कौन सा होगा। इसमें सीक्वेंस की अगर बात करें तो सबसे पहले चैत्र आना चाहिए,
ठीक है, यानी कि हमारा ए आएगा सबसे पहले। ए हमारे एक ही ऑप्शन में आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में। तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़, ये चारों हमारे सीक्वेंस में दे रखे हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सो स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि कहां पर हमारा कौन सा जो मंथ है वो किस सीक्वेंस में आ रहा है। तो प्लीज इसको याद जरूर कीजिएगा, इन पूरे महीनों को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पीवाईक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल फेस्टिवल, हमारे देश का नेशनल फेस्टिवल कौन सा है। देखिए, फेस्टिवल एक अलग होता है, रिलीजियस फेस्टिवल अलग होता है एंड नेशनल फेस्टिवल अलग होता है। नेशनल फेस्टिवल में पूरा देश मिलकर उसको सेलिब्रेट करता है, ठीक है। चलिए, बैसाखी, रिपब्लिक डे, पोंगल एंड छठ पूजा। ये क्वेश्चन था सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम के क्लास 6 में। देखिए, नेशनल डे की बात करें तो हमारे देश में 3 दिनों को नेशनल डे के तौर पे मनाया जाता है, नेशनल फेस्टिवल के तौर पे। पहला रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी, इंडिपेंडेंस डे 15 ऑफ अगस्त एंड बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी यानी कि 2 अक्टूबर। तो ये 3 दिन हमारे भारत में नेशनल फेस्टिवल के तौर पे मनाए जाते हैं और इनको सेलिब्रेट भी किया जाता है ऑल ओवर द इंडिया। यस, पूरे एक जोश और खरोश के साथ। चलिए, तो इसका आंसर तो हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं बाकी त्योहारों की। बैसाखी देखिए पंजाब का है, ठीक है, पंजाब में मनाया जाता है। इससे रिलेटेड एक बहुत बुरा इतिहास भी है हमारे देश के अंदर, जलियांवाला। अगर आपने नाम सुना हो तो जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था, जो मसाक हुआ था, वो होने का कारण उस दिन क्या था, बैसाखी भी था, वहां पर लोग थे। पोंगल जो है ये तमिलनाडु का क्या है, फेस्टिवल है। यस, तमिलनाडु का फेस्टिवल है और ये 4 दिन तक लगातार मनाया जाता है। छठ पूजा जो है ये हमारे 4 स्टेट्स में होती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के पास में एंड आपके उड़ीसा और मध्य प्रदेश एमपी के हिस्सों में। तो ये 4 हिस्सों में छठ पूजा को क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो चारों का डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दे दिया है, प्लीज इसको याद रखिए। बाकी 3 जो है वो तो हैं स्टेट फेस्टिवल्स या जिन्हें हम रिलीजियस बेस्ड फेस्टिवल्स कह सकते हैं, लेकिन नेशनल फेस्टिवल 3 ही है, उनको याद कर लीजिएगा। पहला 26 जनवरी 1950 के अंदर हम, क्योंकि हम लोगों ने अडॉप्ट किया था, हमारा लागू किया था, इंप्लीमेंट किया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो एक वो हो गया। दूसरा 15 ऑफ अगस्त, क्योंकि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। एंड 2 अक्टूबर जो कि हमारे महान बापू जी का बर्थडे होता है, इसीलिए 2 अक्टूबर को हमारे यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। सो यहाँ पर आई थिंक अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ विड्थ टू द लेंथ ऑफ द नेशनल फ्लैग। हमारे भारत का जो झंडा है यानी हमारा तिरंगा है, जो हमारी शान है, हमारी आन है, हमारी मान सम्मान है, उसका क्या रेशियो होना चाहिए। देखो, तो रेशियो की बात करें तो फटाफट से देखते हैं, ज्यादा बड़ा रेशियो नहीं होना चाहिए क्योंकि एक्सटेंडेड रेशियो नहीं होता है। भाई, वर्ल्ड में बनाए गए हैं, भारत में बड़े बड़े झंडे भी बनाए गए हैं, हमारे तिरंगे को बहुत सम्मान के साथ लार्जेस्ट बनाने की कोशिश की गई, लेकिन जो एक हर घर में तिरंगा जो कॉन्सेप्ट अभी हमारे चला था 15 अगस्त पे, उसके तहत हमारी क्या एक ड्यूटी बनती है एज अ इंडियन होने के नाते कि हम किस लेंथ और वेथ का अपने यहाँ पर लगाए। तो देखिए, यहाँ पर हमारे सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 के 2019 में पूछा था, द रेशियो ऑफ द विड्थ एंड द लेंथ ऑफ द इंडियन फ्लैग इज 2/3। तो यानी कि हमारे यहाँ क्या आता है, 2/3 का क्या किया जाता है, रेशियो को यूज किया जाता है। इट हैज सैफरन, इसमें 3 कलर होते हैं, सैफरन ऑन द टॉप, व्हाइट इन द मिडल एंड ग्रीन एट द बॉटम एंड देयर इज अ ब्लू व्हील। एक चक्र होता है जिसमें 24 स्पोक्स होते हैं, जो मिडल में होता है व्हाइट स्ट्रिप पे, और ये 24 जो स्ट्रिप्स होते हैं ये हमारा किसका प्रतीक है, 24 आवर्स कंटिन्यू वर्किंग का है, ठीक है, प्रगतिशील का बताता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए आते हैं हम हमारे क्वेश्चन यार पे, फटाफट से देखते हैं, व्हाट इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल ट्री कौन सा है। देखो, अब इनकी हिंदी में बता देती हूँ। टैमरिंड का मतलब होता है इमली का, ठीक है, पेड़, बनियान का बरगद का, नीम का नीम ही होता है, एंड पीपल का पेड़, ठीक है। तो अब इसमें से हमारा जो है टर्मिड नहीं है, बनियान नहीं है, नीम नहीं है, पीपल नहीं, हमारा है बनियान। यस, बनियान जो ट्री है वो हमारे यहाँ यानी बरगद का जो पेड़ है जिसकी लटाएं, देखिए पिक्चर भी है, जिसकी ऐसे ऐसे लटाएं जो है नीचे लटकती हैं, ये हमारे यहाँ पर क्या माना जाता है, नेशनल ट्री ऑफ इंडिया माना जाता है। चलिए, इसका कोई इतिहास भी बता सकते हैं, किसी महात्मा आदमी को यहाँ पर शायद ज्ञान की प्राप्ति भी हुई हो कभी, आप लोग शायद थोड़ा सा कनेक्ट हो जाएं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दैट व्हाट इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। भाई, भारत का नेशनल फ्रूट जो हमें खाना चाहिए, हर भारतीय खाएगा, हर भारतीय देखो कौन सा फ्रूट खाएगा, हम सब खाते हैं
चस्के ले लेके आम को। यस, तो मैंगो हमारा क्या है, नेशनल फ्रूट है। पॉमीग्रेनेट, एप्पल एंड बनाना ये हमारे यहाँ के नहीं है फ्रूट्स। हमारा जो नेशनल फ्रूट है वो यहाँ पर है मैंगो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? इंडिया का नेशनल बर्ड कौन सा है? पिकॉक, किंगफिशर, बार्ड ईगल और पैरट। देखिए हमारे यहाँ का जो नेशनल बर्ड है वो है हमारा पिकॉक। यस, पिकॉक, मोर। मोर जो है हमारे देश में क्या माना जाता है, नेशनल बर्ड माना जाता है। इसकी खूबसूरती, इसकी स्ट्रॉन्गनेस और इसके कलर कॉम्बिनेशन की वजह से ये वैसे भी विश्व विख्यात है। तो चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं हमारे सिंबल की ओर। व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया कौन सा है भाई? हमारे यहाँ दो में अक्सर कंफ्यूजन होता है, एक तो बंगाल टाइगर के अंदर और एक हो जाता है लॉयन के अंदर। तो नहीं होना है बंगाल टाइगर, याद रखिए बंगाल, रॉयल बंगाल। और भी इसका नाम अगर ऐड करना चाहें तो आप इसके नाम के आगे एक बड़ा सा ये भी लिख सकते हो, रॉयल बंगाल टाइगर। इसको भी हमारा यानी यही इसका नाम है। तो ये हमारा नेशनल एनिमल है। जबकि डियर यानी कि एक रेड डियर होता है, ये है आयरलैंड का। जिराफ अलग है, लॉयन अलग है, तो इनका नहीं है। बाकी बहुत सारे देशों के अंदर क्या है, एनिमल्स के तौर पे देखे जाते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट, व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? फ्लावर कौन सा है भैया हमारा? देखो हमारे यहाँ पर एक आसान सा याद करने का तरीका बता देती हूँ। हमारे सारे देवी देवताओं को अगर देखेंगे आप, तस्वीरें देखेंगे, तो हमारे सारी देवी जो देवताएं हैं, चाहे वो ब्रह्मा जी है, चाहे वो लक्ष्मी माता है, चाहे वो सरस्वती माता है, चाहे वो क्या कह सकते हैं, कोई भी और भी देवी देवता हैं, तो आपने देखा होगा अक्सर वो एक फूल के ऊपर बिठा के दिखाए जाते हैं। वो फूल कौन सा होता है? एग्जैक्टली लोटस। तो हमारा जो नेशनल फ्लावर है वो है लोटस। अब बात करते हैं जैस्मिन, लिली और सनफ्लावर की। तो जैस्मिन देखिए पाकिस्तान का है। ओके, पाकिस्तान एंड सीरिया का है ये। लिली है प्यारे से इटली का, लिली एंड इटली याद कर लीजिएगा। और सनफ्लावर अभी जिस देश के हालात बहुत खराब चल रहे हैं उसका, यूक्रेन का। यस, तो ये चारों देशों के बारे में मैंने आपको बता दिया। और इंडिया तो है ही हमारे इसमें लोटस के लिए, तो यहाँ पर आप ध्यान रखें इस चीज का। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। व्हाट इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया? भाई हमारे यहाँ पर सबसे पवित्र नदी किसको कहा जाता है? बस वही हमारी क्या है, नेशनल रिवर है। तो नेशनल रिवर कौन सी होगी? गंगा। यस, गंगा हमारी नेशनल रिवर है। सरस्वती को एक और नाम से भी जाना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब आया था तो इन दोनों को भी बोला जाता है। इंडस को सिंधु के नाम से भी जाना जाता है और यमुना को जमुना के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये अपने अपने लोकल एरिया में फेमस है। अगर हम टोटल इंडिया की बात करें तो लॉन्गेस्ट में एंड सबसे ज्यादा होलीस्ट के अंदर गंगा है। और सुना भी होगा आपने, हर बार गंगा के अंदर डुबकी लगा के अपने पापों को क्या किया जा सकता है, धोया जा सकता है। तो आहा, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। व्हाट इज द नेशनल हेरिटेज एनिमल? अब देखो हेरिटेज में और नेशनल एनिमल में फर्क क्या है। हेरिटेज जो होता है वो होता है कि हमारा जो हेरिटेज वर्ल्ड है, यानी हमारे मॉन्यूमेंटल या हमारी बात करें हमारी अलग से जो एक रिप्रेजेंट करता है इंडिया की खास चीज़ों की, तो उनमें एक हेरिटेज एनिमल भी आता है। हेरिटेज एनिमल की अगर बात करेंगे तो सबसे पहला हेरिटेज एनिमल के तौर पे हमारे भारत में संभाला जाता है एलिफेंट को। यस, एलिफेंट हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल है जिसने हमारे देश की बागडोर संभाली हुई है। सब लोग हेरिटेज एनिमल को देखने के लिए उतारू रहते हैं। शीप जो है ये है अफगानिस्तान का हेरिटेज एनिमल। काऊ किसी देश का हेरिटेज एनिमल नहीं। और डियर जो है, रेड डियर जो है, ये आयरलैंड का है। तो ये ध्यान रखिए, ये तीनों मैंने आपको बता दिए। दिस इज ऑफ अफगानिस्तान। ओके, और काऊ किसी का नहीं है। एंड डियर यानी रेड डियर आता है वो जो है वो है आयरलैंड का। ओके, तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखें। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा लास्ट यहाँ पर हमने देख लिया सारे क्वेश्चनियर्स को। क्वेश्चनियर्स में हमने यहाँ पर डिस्कस किया आज नेशनल सिंबल्स को। आई होप स्टूडेंट्स आपको इसके PYQ और जो क्वेश्चनियर थी वो अच्छी लगी होगी और इवन देन कुछ सीखने को ही मिला होगा। आई होप आपको आगे से अच्छे से इसको समझ में आ जाए। अगर आपको ये प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और दूसरे लोगों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। जल्दी से सब्सक्राइब करवाइए यार, सब्सक्राइबर बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं लेकिन हमें तेजी से बढ़ाना है। तो हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ SST में अगेन। अब इंग्लिश एंड SST पैरेलल चलती रहेगी। आई होप आपको ये क्लास एंजॉय होगी। तो प्लीज कीप वॉचिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो, हैव अ गुड नाइट, स्लीप टाइट, सायनारा।